29 अगस्त यानी कि कल एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया। अक्रॉस द कंट्री शांति ही रही, कहीं से ज़्यादा हो हल्ला की खबरें तो आई नहीं बाहर। एक आध सेंटर पे सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या क्या हुआ, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस किसी भी रीजनल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो अफ़वाहों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे पर्सनली तो कोई नहीं मिला, हो सकता है हो गया हो, क्योंकि 60,000 बच्चों का तो डेटा मेरे पास है नहीं, तो कुछ चीज़ें हुई हो। लेकिन हम एग्ज़ाम को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी फ़ोकस जो है एग्ज़ाम पे होना चाहिए। एग्ज़ाम में टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो कम होते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, चीज़ें सुधरी हैं। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं चल रहा है कि हाँ, चीज़ें डे बाय डे सुधर रही हैं, तो हाँ, एसएससी बिल्कुल ठीक ही है। नहीं, चीज़ें यदि सुधरी हुई थी, टीसीएस जब तक था चीज़ें सुधरी हुई थी, तो अभी भी सुधरा हुआ ही होना चाहिए था सब कुछ। बट अब क्या कह सकते हैं, एसएससी ने सोच लिया है कि एक्सपेरिमेंट करना है हमें इन लोगों के जीवन के साथ, तो ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट रहता है, बहुत का लास्ट अटेम्प्ट नहीं भी रहता है, तो फैमिली वालों ने टाइम फ्रेम दे रखा होता है कि ये कर लोगे, या फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी होती है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस रहती है। सबकी अपनी कहानी है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा है, तो 90% बच्चों की कुछ ना कुछ कहानी है, अपनी रिस्ट्रिक्शंस है। इलाइट बच्चे जो होते हैं, जो कि बहुत रिच बैकग्राउंड से या बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, उन मामलों में फाइनेंशियली, वो बच्चे पहले एसएससी नहीं देते थे, अब देने लगे हैं। तो बहुत कम ही होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको बस है कि भाई कभी भी एसएससी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, उनको 1-2 अटेम्प्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके फैमिली वाले 5 साल 10 साल भी दे देंगे, बाद में बिज़नेस वगैरह सेटअप कर देंगे। ऐसी इस प्रवृत्ति के बच्चे अब एसएससी में आने लगे हैं। आज से 1.5-2 साल पहले नहीं आते थे। वो तो रील्स बना दी। एक क्लर्कियल जॉब है एसएससी के थ्रू, आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की क्लर्कियल जॉब मिलती है। लेकिन इतने रील बना दिए, इतनी भीड़ है एसएससी में, हमेशा से भीड़ रहती थी, लेकिन इतने रील्स बने, बोल दिया आप ऑफिसर बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो वो बच्चे भी जिनको एसएससी में नहीं आना चाहिए था, जो डिपार्टमेंट में आने के बाद 1 से 1.5 2 साल में वो जॉब छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम स्टेट वो मतलब पीसीएस से यूपीएससी वगैरह कर लेंगे, वो जॉब छोड़ देते हैं। 4600 ग्रेड पे की भी जॉब छोड़ देते हैं। ऐसे भी बच्चे अब आ रहे हैं एसएससी में, तो वो चीज़ें अलग है, उन पे अभी नहीं चर्चा करनी चाहिए। मेन है कि सिलेक्शन पोस्ट इन्होंने ठीक से करवा लिया, जो लग रहा है अभी तक जो मेरी पर्सनल बात हुई है कुछ लोगों से। 60,000 लोगों का डेटा तो नहीं है मेरे पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही चीज़ कि सैंपल बहुत छोटा है मेरे पास, बहुत कम लोगों से बातें हुई है मेरी। इस सैंपल से 60,000 लोगों का डेटा प्रेडिक्ट करना, स्टैटिस्टिक्स में तो बोलते हैं कि बर्बाद हो तुम, ठीक, तो वो तो मैं नहीं करने वाला। लेकिन जो है, एग्ज़ाम्स का दौर फिर से शुरू हो गया है। कैलेंडर तो नहीं दे रहे हैं, ये कैलेंडर का पता नहीं इनका क्या चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम 2 से 3 एग्ज़ाम की डेट ये दे देंगे 2-3 दिन में। मंगलवार को, मतलब अभी जो मंगलवार गया है उसी दिन इनका सब कुछ हो गया था। इनको मंगलवार को ही डेट दे देनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों इन्होंने रख रखा है। अब उसमें कुछ चेंजेस है, क्या है, तो जैसे जो है देखा जाएगा। और अब मैं बताता हूँ, ये यूट्यूबर्स के बारे में भी कुछ बोलना था। मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, मैंने इसलिए कोई वीडियो वगैरह नहीं दिया था, और ना ही मैं ये कंट्रोवर्सी वगैरह क्रिएट करके, यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि हाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, सनसनी ला दो बीच में ताकि अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े। मैंने तो एक टेलीग्राम चैनल बनाया था, इंस्टाग्राम बनाया था, सब डिलीट कर दिया, रातों रात डिलीट कर दिया 2 मिनट में। मेरे को तो टाइम नहीं लगा डिलीट वगैरह करने में। स्टिल कुछ लोगों ने सेव करके रख लिया हुआ था मेरा कॉन्टैक्ट। एक दिन मैंने पर्सनल आईडी शेयर कर दी थी अपनी, तो उन लोगों ने मैसेजेस किए, तो मैंने एक आध को रिप्लाई दिया था। तो इन यूट्यूबर्स के झगड़े में मत पड़ो। मैंने एक वीडियो दिया था अभिनय शर्मा के रिगार्डिंग कि ये लोग सौदेबाजी करके आ गए हैं बच्चों के जीवन का। मैं अपने स्टैंड पे अभी भी हूँ कि ये लोग सौदेबाजी करके आए हैं बंद कमरों के अंदर, जितने भी हैं जो गए थे। आपको लगता होगा कि नहीं इनके पास तो करोड़ों की है, इनको किस चीज़ की दिक्कत है, ये सब मत सोचें। सौदेबाजी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती है, बहुत तरीके से सौदेबाजी होती है। मंत्री तक यदि पहुंच रहा है कोई, तो फेवर बहुत तरीके से लिया जा सकता है मंत्री से। बिजनेसमैन हो तो एक्सपेंशन करने के लिए बहुत चीज़ें की जा सकती है। सबको समझ है, आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि यार क्या एक मिनिस्टर जो कि कैबिनेट राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है 10 साल से, वो कितना फेवर दे सकता है। तो मैंने वीडियो उस टाइम पे डिलीट की थी, मुझे वो सही टाइम नहीं लगा था। मुझे लगा था कि यार प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, चीज़ें गलत डायरेक्शन में ना चली जाए, लेकिन ये तो गधे हैं, इन्होंने तो खुद ही कर लिया। मेरी तो रीच नहीं है, मेरा वीडियो तो इन तक पहुंचता भी नहीं।
और इतने लोगों तक नहीं पहुंचता कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। यदि मैं वो वीडियो डिलीट भी नहीं करता, डिलीट नहीं, प्राइवेट करके रखा है मैंने, वो प्राइवेट भी नहीं करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बट इन लोगों ने तो आपस में खुद ही कर लिया। इन लोगों के पास तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। एक पैसे की बोलते हैं ना, एक ढेले की नॉलेज नहीं है इनके पास। वो तो कृपा है बच्चों की जो इनको बना दिया यूट्यूबर्स को। जो इन लोगों ने कोर्सेज़ बेचे, बहुत कोर्सेज़ बेचे, बच्चे लेते गए क्योंकि बच्चे डरे रहते हैं और हमेशा से ये कुछ ना कुछ करके उनको डराते ही रहते हैं। अभी भी जो है ये आपको 1-2 महीने बाद फिर एक हुए दिख जाएंगे। पार्टीज़ वगैरह में, बंद कमरों में ये फिर एक दिख जाएंगे। हो सकता है इनकी अभी फ़ोन पे बात होती हो रात में कि हाँ भाई यार तुमने वीडियो डाल दिया, सॉरी यार, ऐसे बातें होती होंगी इनकी। को नहीं पता है, सब एक ही थाली के हैं, सब कोई अलग नहीं है। जीवन इसमें आप लोगों का ख़राब हो रहा है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। आप पढ़ाई छोड़ के मोस्टली टाइम वो सब चीज़ें सोच रहे हो कि हाँ उन सर ने ये कह दिया, अब नया वीडियो आ गया, अरे यार सीटें तो इस बार बिक गई है, ये देखो प्रूफ है। अब एजुकेटी के अगेंस्ट प्रूफ है तो क्यों नहीं कुछ हो रहा है, आप ये सब सोचने में लगे हो। जबकि आपको रहना चाहिए कि यार हम पढ़ाई करें। कुछ नए टॉपिक्स सुनने में आ रहे थे, सिलेक्शन पोस्ट में पहले आए थे, री एग्ज़ाम में नहीं आए, क्वांट वगैरह के ही। अरे उन टॉपिक्स को ही कर लो ना तुम्हारे पास इनफ टाइम तुम्हें मिला है। 1 महीने से तो ये आंदोलन नहीं चल रहा है। 1 महीने में तो पीएनसी 10 बार कर लोगे। 11वीं की पूरी पीएनसी तुम 2 दिन में कर सकते हो। कोई जेई का भी हो ना, जेई का सिलेबस ख़त्म कर लेगा पीएनसी का बच्चा 3 से 4 दिन में। बेसिक्स में पढ़ाया जाता है पीएनसी जब शुरुआत करती है जेई की प्रिपरेशन की। तो तुम तो 3 से 4 दिन में सारा कर सकते थे। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी 2 दिन 4 दिन, वो 6 दिन में ख़त्म कर सकते थे, प्रो लेवल तक जा सकते थे। रीजनिंग में ही कुछ टॉपिक्स दिए, तो यदि तुमसे नहीं बन रहे हैं, बेसिक्स तो सीखो। नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो खुद पे इतना ट्रस्ट रखो कि यार मेरे से नहीं हो रहा है तो सारे गलत करेंगे। ट्रस्ट तो रखो खुद पे। इन लोगों के चक्कर में रहोगे बर्बाद हो जाओगे। इन लोगों ने बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया और रिज़ल्ट आएगा ना तो ये सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ बच्चे भी आजकल होते हैं रीलबाज। अब इन यूट्यूबर्स के पास बहुत सारी भीड़ है, मिलियन की भीड़ है। वो लड़कों की रैंक आती है ना तो वो लड़के वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद वो अपना चैनल खोल लेते हैं। उसके बाद वहाँ से भी वो अपना दिखाने लगते हैं। मतलब एक पहुँच मिल जाती है, लोगों से जान पहचान हो जाती है। तो किसी की बातों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ नहीं होना है। एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवा ही रहा है, एजुकेटी लेगी ही। डेट्स आ जाएंगी 2 से 3 दिन में मैक्सिमम। वेडनेसडे तक आ जानी है डेट आ जाएगी। ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे कि हमने अब ये कर दिया, हम पीआईएल फाइल कर रहे हैं। अभी एक लेटर वाला चला है, लेटर वाली चीज़ मुझे पॉजिटिव लगती है। मैंने खुद भेजा हुआ है, जब सीजीएल 2024 का रिज़ल्ट आया है मैंने प्रेसिडेंट को भी लेटर भेजा है। मैं कॉपी भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने प्रेसिडेंट को भी भेजा हुआ है, उस टाइम पे भी भेजा हुआ है। डीओपीटी मिनिस्टर को, रचना शाह जो वहाँ पे हैं डीओपीटी में, उनको भी भेजा हुआ है। एसएससी चेयरमैन के भी नाम पे भेजा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे भी भेजा था। मैंने सारी चीज़ें खुद पर्सनल लेवल पे की हुई है। वो चीज़ें मुझे हमेशा सही लगती हैं क्योंकि और ये मास लेवल पे पहुँचेगा तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के दिमाग में रहेगा कि एसएससी में कुछ गलत चल रहा है, कि इंक्वायरी छोटी मोटी ज़रूर बैठ जाएगी उनके अगेंस्ट। तो डर रहेगा, कोई भी सीट बेचने भी जाएगा ना तो डरा हुआ रहेगा कि नहीं यार इस बार फंस सकते हैं। और ये जो माफिया बाज़ार है सीट बेचने वाला, मुझे इधर उधर से जानकारी मिली है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह छोटे मोटे हुए हैं अभी एसएससी के, इससे वो माफिया बाज़ार बोल रहा है कि वो 15-20 लाख रुपए लेता था सीजीएल की सीटें बेचने की, वो 30-30 लाख, 35-35 लाख डिमांड कर रहा है। तो ऐसे में 35 लाख डिमांड करेगा तो बच्चे देंगे नहीं, तो सीटें बिकेंगी नहीं। तो इसलिए विरोध हमेशा अपना दिखाते रहो, लेकिन वाइजली अपनी पढ़ाई जारी। मैंने हमेशा से कहा कि यार पढ़ाई जारी रखो, साथ में पढ़ाई जारी। एक ने तो मुझे कहा कि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो उसने कहा कि हो गई तुम्हारी बकैती। मैंने बोला अरे भाई पढ़ाई जारी रखो, मैंने यही कहा था उस टाइम पे कि पढ़ाई जारी रखो। तो उसने मुझे कमेंट किया कि बकैती हो गई। अरे भाई क्या हो गया, 1 महीने पोस्टपोन हो गया, तुम्हारा लॉस हुआ। 1 महीने से तुम उलझे हुए थे इन चीज़ों में, प्रोटेस्ट वगैरह में। उस टाइम पे तुम्हारी तैयारी अच्छी थी, उस टाइम पे ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ जब तुम सोच के चले थे कि 13 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तुम्हारा 31 जुलाई वाले पीरियड में आके 4 अगस्त को तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तुम लॉस में हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। यदि टियर 2 अभी ये और लेट करेंगे, टियर 2 और लेट होगा तो यार कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाती है। हो सकता है तुम बहुत ब्रिलियंट हो, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर लोगे, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। यदि ज़्यादा दिन मिल जाते हैं तो वो लॉस है तुम्हारे लिए। एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल ही लॉस है। ठीक है, बातें जिनको जो हो, जो कहना हो कहो कमेंट्स में। हो सकता है यूट्यूब भी मैं एक आध दिन में डिलीट कर दूँ ये चैनल भी। ठीक।
टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तो मैं डिलीट कर ही चुका हूँ। ठीक है, बाय।